रोमांटिक गानों के बादशाह महेंद्र कपूर की आज जन्म तिथि है। बॉलीवुड में महेंद्र कपूर का नाम एक ऐसे गायक के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने लगभग 5 दशक तक अपने रोमांटिक गीतों से श्रोताओं के दिलों में अपनी अलग पहचान बनाई। महेंद्र कपूर का जन्म 9 जनवरी 1934 को अमृतसर में हुआ था। बचपन से ही उनको संगीत की ओर रुझान था। उन्होंने अपने प्रारंभिक संगीत शिक्षा हसन लाल से प्राप्त की। उन्होंने ये विद्या भगत राम, उस्ताद नियाज़ अहमद ख़ान, उस्ताद अब्दुल रहमान ख़ान और पंडित तुलसीदास शर्मा से प्राप्त की थी। महेंद्र कपूर गायक मोहम्मद रफ़ी से बहुत प्रभावित थे और उनके जैसा गायक बनना चाहते थे। वो अपना सपना पूरा करने के लिए बम्बई आए। 1958 में उन्होंने सी रामचंद्र द्वारा संगीत वी शांताराम की फिल्म नौरंग में आधा है चंद्रमा रात आधी गीत गाकर एक गायक के रूप में अपनी पहचान बनाई। इसके बाद महेंद्र कपूर ने एक से बढ़कर एक गीत गाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करते हुए सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ। महेंद्र कपूर को अपने फिल्मी करियर में 3 बार सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 1967 की फिल्म उपकार के गीत मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया तथा 1972 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया। महेंद्र कपूर को पहली बार 1963 में फिल्म गुमराह के गीत चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। इसके बाद 1967 में फिल्म हमराज के गाने नील गगन के तले और 1974 में फिल्म रोटी कपड़ा और मकान के गाने और नहीं बस और नहीं गम के प्याले और नहीं के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। हिंदी फिल्मों में अलावा उन्होंने कई मराठी फिल्मों के लिए भी पार्श्व गायन किया। उन्होंने प्रसिद्ध टेलीविज़न धारावाहिक महाभारत का शीर्षक गीत भी गाया। अपनी मधुर आवाज़ से श्रोताओं के दिलों में ख़ास पहचान बनाने वाले महेंद्र कपूर 27 सितंबर 2008 को इस दुनिया से अलविदा कह गए। महेंद्र कपूर ने कई भारतीय भाषाओं में गायन किया है और वो गुजराती, पंजाबी, भोजपुरी और मराठी फिल्मों में सबसे ज़्यादा प्रदर्शन करने वाले पार्श्व गायक हैं। मराठी में वो दादा कोंडके की सभी फिल्मों में उनकी आवाज़ बनने के लिए बहुत लोकप्रिय थे। दादा कोंडके की बोलचाल की शैली से जुड़े होने के बावजूद मराठी फिल्मों के लिए उनका गायन सिर्फ दादा कोंडके की फिल्मों तक ही सीमित नहीं था। महेंद्र कपूर शादीशुदा थे और उनकी 3 बेटियां और 1 बेटा था। उनके बेटे रोहन कपूर एक अभिनेता और गायक हैं जिन्होंने 1980 के दशक में यश चोपड़ा के फिल्म फासले और लव 86 और प्रकाश मेहरा की ईमानदार जैसी फिल्मों में अभिनय किया और बाद में अपने पिता के साथ स्टेज शो में भी शामिल हो गए। 27 सितंबर 2008 को कपूर का मुंबई में उनके घर पर हृदय गति रुकने से 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया और उनके परिवार में उनकी पत्नी, बच्चे, दामाद, पोते पोतियां हैं। महेंद्र कपूर स्वर्ण युग के गायकों में से एक थे। वो बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय गायकों में से एक रहे। उन्होंने लगभग सभी लोकप्रिय गायकों और प्रमुख जाने माने अभिनेताओं को अपनी आवाज़ दी। पंजाबी फिल्मों के लिए उन्होंने वीरेंद्र मेहर, मित्तल, प्रेमनाथ और कई अन्य लोगों को अपनी आवाज़ दी। महेंद्र कपूर के गाए हुए गाने बहुत से मशहूर हुए जो लोगों की ज़बान पर थे और लोग गली, मैदान, घर, बाज़ार में गाते हुए, गुनगुनाते हुए नज़र आते थे। तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, धूल का पुल 1959 में, आधा है चंद्रमा रात आधी, नौरंग 1959 में, आप आए तो ख्याले, गुमराह 1963 में, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, गुमराह 1963 में, छोड़कर तेरे प्यार का वो कौन थी में 1964, हर दिल जो प्यार करेगा संगम 1964, मेरा प्यार वो है ये रात फिर ना आएगी 1965, बदल जाए अगर माली 1966 में, ये कली जब तक फूल बन के खिले आए दिन बहार के 1966 में, किसी पत्थर की मूरत से हमराज 1967 में और साहिल लुधियाना की बहुत सी फिल्मों में उन्हीं ने अपनी आवाज़ दी थी।